हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मैच में। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ग्रुप सी का महामुकाबला मैच स्कॉटलैंड और नेपाल के बीच में खेला जा रहा है। नेपाल ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। स्कॉटलैंड की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत के लिए आए जॉर्ज मुंशी और मिशेल जोनेस। नेपाल की तरफ से पहला ओवर डालेंगे दीपेंद्र सिंह आरी की चौथी गेंद पर घोंटू टेक ऑफ साइड गेंद को लेग साइड में स्विप लगाते हुए मुंशी। स्कॉटलैंड की तरफ से पहला चौका मुंशी के बल्ले से आता हुआ इस बार सीधे बल्ले से उठाकर मारा है। सोमपाल की तीसरी गेंद पर उनके पहले ओवर में आता हुआ तीसरी बॉल पर चौका। आरी दूसरा ओवर लेकर आए, उनकी दूसरी गेंद पर सीधे बल्ले से उठाकर मारा है। यहाँ पर जोनेस का भी खाता खुलता हुआ चौके के साथ। इस बार छोटी गेंद पर जियानंदन की पहली गेंद पर कलाइयों का इस्तेमाल गैप में जाती बॉल जोनेस के खाते में आता हुआ दूसरी चौका। इस बार नंदन में एक चौका लगाने के बाद दूसरी गेंद पर बैक फुट जाकर सीधे बल्ले से पंच कर दिया जोनेस ने। दूसरा चौका आता हुआ इस ओवर में। सोमपाल फिर दोबारा से अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं। उनके दूसरे ओवर की पहली गेंद पर जोनेस का खाता खुलता हुआ चौके के साथ। इस बार रूम बनाकर उठाकर मारा सोमपाल में एक चौका लगाने के बाद छठवीं गेंद पर आता हुआ एक और चौका। धीरे धीरे स्कॉटलैंड काफ़ी अच्छी और मजबूत साझेदारी बना चुके। इस बार गैप में जाती वो बिलिंग सीधे 4 रन। इस चौके के साथ स्कॉटलैंड के 50 रन भी पूरे होते हुए इस बार फुल टॉस गेंद बना लिए, कदमों का करके इस्तेमाल। जी हाँ, मिलेंगे सीधे 6 रन। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने के लिए मिली है जोनेस के बल्ले से। इस बार फुल लेंथ गेंद पर उठाकर मारा है, मिलेंगे सीधे 6 रन। इस छक्के के साथ जोनेस की हाफ सेंचुरी भी पूरी होते पिटारे से निकाला है मुंशी ने रिवर्स स्वीप। जी हाँ, लमचाने की तीसरी गेंद पर आता हुआ एक और चौका दंदनादन हल्के हाथ से खेला है जोनेस ने और सिंगल लेकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हुए मात्र 31 बॉल खेलने के बाद जड़ दिया अपना अर्धशतक। इस बार रूम बनाकर उठाकर मारा है। जी हाँ, मुंशी ने पौडेल की छठवीं गेंद पर, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद पकड़ लिया गया। मुंशी की पारी समाप्त। उन्होंने 29 बॉल खेलने के बाद बनाए 27 रन। स्कॉटलैंड ने 80 रन पर गवा दिया अपना पहला विकेट। बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर ब्रेंडन आर्य मैकुलन आ चुके हैं। इस बार आते ही फुल टेस्ट गेंद पर उठाकर मारा है मैकुलन ने। जी हाँ, पहला छक्का आता वो हुई लंबी चाने के खिलाफ। लंबी चाने की फिर दौर से 5वीं गेंद पर उठाकर मारा चौरिस ने। हवा में जाती हुई बॉल जौरा देखते रह गए, मिलेंगे सीधे 6 रन। छोटी गेंद पर फिरदास उठाकर मारा जोनेस ने। जी हाँ, लमुचाने की 6वीं गेंद पर आता हुआ एक और चौका काफ़ी महंगा ओवर साबित होता हुआ उनका दूसरा। ब्रूटेल आया अपना दूसरा ओवर की 6वीं गेंद पर उठाकर मारा जोनेस ने, गैप में जाती है बॉल। इस चौके के साथ स्कॉटलैंड के 100 रन भी पूरे होते। इस बार स्ट्रेट की तरफ उठाकर मार दिया है जोनेस ने ब्रूटेल के खिलाफ। जी हाँ, ओवर की शुरुआत में आते हुए 2 छक्के। इस बार रूम बनाकर उठाकर मारना चाहते थे, स्लो गेंद पर बोल्ड कर दिया है। जी हाँ, मिशेल जोनेस को जाती हुई उन्होंने 31 रन की पारी के लिए 45 बॉल का किया सामना। अब बल्लेबाजी के लिए आए रिचल ब्रेंगटन आ चुके हैं। इस बार स्लो गेंद पर फंसा लिया। जी हाँ, हल्के हाथ से खेला, उन्होंने बॉल डाली और एक हाथ से कैच को पकड़ लिया है। सोमपाल को मिलती हुई लगातार दूसरी सफलता। ब्रेंडन मैकुलन ने 25 रन की पारी खेली। बल्लेबाजी के लिए आते हैं टॉम बूथ काउंट टेक कर। जी हाँ, ब्रिंगटन उठाकर मारा ब्रेटेल की। यहाँ पर चौथी गेंद पर आता हुआ दंदनादन एक और छक्का। एक छक्का मारने के बाद 6वीं गेंद पर फिरदौस से सामने तक उठाकर मारा, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है, पकड़ लिया है कैच और यहाँ पर आउट कर दिया ब्रिंगटन को। उन्होंने केवल 10 रन बनाए 6 बॉल खेलने के बाद। अब बल्लेबाजी के लिए आया, यहाँ पर क्रॉस आते हैं, यहाँ पर पहली गेंद पर लेग साइड में फ्लिक कर दिया है और खाता खुला है चौके के साथ। वो भी नंदन की दूसरी गेंद पर चौका मारने के बाद। इस बार नंदन ने बोल्ड कर दिया, क्रॉस को कर दिया क्रॉस आउट। उन्होंने 4 रन बनाए 2 बॉल खेलने के बाद। 150 रन पर स्कॉटलैंड अपना 5वां विकेट गंवा चुके। बल्लेबाजी के लिए मिशेल लिक्स आ चुके। इस बार फुल लेंथ गेंद पर यॉर्कर गेंद पर यहाँ पर ब्रूस को बोल्ड कर दिया। सोमपाल को मिलती हुई तीसरी सफलता। ब्रूस ने केवल 5 रन बनाए 6 बॉल खेलने के बाद। बल्लेबाजी के लिए आए मार्कवार्ड। छोटी गेंद पर पुल मारना चाहते थे, लेकिन बल्ले कराने के बाद विकेट कीपर ने एक आसान सा कैच पकड़ा और रिकी की पारी को कर दिया साथ। मिशेल लिक ने केवल 4 रन बनाए 8 बॉल खेलने के बाद। नंदन को मिलती दूसरी सफलता। अब बल्लेबाजी के लिए आए ओलिवर डेविसन आ चुके बल्लेबाजी के लिए। वाट ने इस बार लेग साइड में फ्लिक कर दिया है और यहाँ पर चौके के साथ यह ओवर समाप्त होता हुआ। जी हाँ, आपको बता दें इस पहली इनिंग में स्कॉटलैंड ने 170 रन बना दिए 7 विकेट गंवाकर। नेपाल को जीतने के लिए चाहे 120 बॉलों पर 171 रन क्या चेज कर पाएगी नेपाल की टीम। ओपनिंग की शुरुआत करी कुशल ब्रूटेल। दूसरी तरफ से उनका साथ देने के लिए आए आसिफ शेख आ चुके हैं। पहला ओवर डालेंगे यहाँ पर स्कॉटलैंड की तरफ से ब्रेंडन मैकुलन आ चुके हैं ओवर डालने के लिए। कैरी की तीसरी गेंद तो अपनी बाजू खोलते ब्रूटल। जी हाँ, छक्के के साथ नेपाल की तरफ से पहला छक्का ब्रूटल के बल्ले से आता हुआ। वाट लेकर आए अपना दूसरा, उनकी पहली गेंद तो पिटारे से निकला है स्वीप और ब्रूटल के खाते में आता हुआ एक और चौका, वो भी लेग साइड में। इस बार स्ट्रेट की तरफ वाट में एक चौका लगाने के बाद तीसरी गेंद पर आता हुआ एक और चौका, वही दंदनादन स्ट्रेट की तरफ। इस बार गो टू टेक का फिर दोबारा से पिटारे से स्वीप शॉट निकाल दिया है। वाट का यह ओवर में आया कम 21 रन का ओवर घटा उनका। अब यहाँ पर वीर आए अपना पहला ओवर लेकर, उनकी दूसरी गेंद पर फिर दोबारा से ब्रूटल तूफानी पारी खेलने मिलेंगे सीधे 6 रन।
इस बार पिटारे से लेग साइड में उठाकर मारा है, हवा में जाती बॉल, फील्डर ने टाइम मारो कैच को पकड़ लिया, ब्रूटल की पारी को कर दिया समान। लीग को मिलती हुई पहली सफलता स्कॉटलैंड की तरफ से। ब्रूटल ने 43 रन की शानदार पारी खेली है, बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर नेपाल की तरफ से रोहित पेडोल आ चुके हैं। आसिफ ने इस बार उठाकर मारा है, गॉट टू टेकर, लेकिन वहां पर भी कैच को पकड़ लिया। आसिफ की पारी समाप्त, उन्होंने 27 बॉल खेलने के बाद 33 रन की तूफानी पारी खेली। 87 रन पर स्कॉटलैंड अपना दूसरा विकेट गंवा चुका। बल्लेबाजी के लिए दीपेंद्र सिंह आरी आ चुके हैं, कप्तान को आना पड़ेगा। पेडोल ने लेग साइड में सीधे बल्ले से किया, दो फील्डर के बीच में से निकलती बॉल, मिलेंगे सीधे 4 गॉट टू टेकर। पेडोल ने ऑफसाइड गेंद को लेग साइड में घसीट कर मारा है और वहां पर फील्डर मौजूद है, पकड़ लिया कैच। पेडोल की पारी को कर दिया समाप्त, उन्होंने 16 रन की तूफानी पारी खेली मात्र 14 बॉल खेलने के बाद। अब बल्लेबाजी के लिए नेपाल की तरफ से गुलशन झा आ चुके हैं। 98 रन पर नेपाल अपना तीसरा विकेट गंवा दिया है। जीतने के लिए अभी भी 65 रन की जरूरत है नेपाल की टीम को। मात्र 30 बॉल पर गुलशन ने जी पहला चौका आता उनके बल्ले से। इस बार फिर से आ रही अपनी बाजुआ खोलते हुए पिटार से निकाला, स्वीप शॉट गैप में जाती है बॉल, बिलिंग सीधे 4। लीग्स में एक छक्का लगाने के बाद अगली गेंद में फिर से आरी ने उठाकर मारा है, एक और छक्का उनके बल्ले से आता, गोली की रफ्तार की बॉल जाती है। इस बार गॉट टू टेकर फिर से आरी जी तूफानी पारी खेल रहे, गैप में जाती है बॉल, एक और चौका आता हुआ आरी के बल्ले से। इस बार ऑफ साइड में कलंक किया इस्तेमाल। आरी ने 38 रन की जरूरत है 23 बॉलों पर नेपाल को यह मैच जीतने के लिए। इस बार यॉर्कर गेंद को खोद कर निकाला आरी ने, गैप में जाती बॉल, एक और चौका आता हुआ आरी धीरे धीरे अपनी हाफ सेंच की तरफ बढ़ते हुए व्हील आए, व्हील की 5वीं गेंद पर या रूम बनाकर ऑफ साइड पुल लगा दिया, मिलेंगे सीधे 6 रन। 19 रन की जरूरत है केवल जीतने के लिए नेपाल को 13 बॉल पर। इस बार लेग साइड ने शानदार तरीके से पुल लगा दिया, गैप में जाते हुए मिलेंगे सीधे 4। इस बार गुलशन अपनी बाजू खोलते हुए सीधे बल्ले से उठाकर मारा है, मिलेंगे सीधे 6 रन। एक तरफा हो गया। अब यह मैच जीतने के लिए नेपाल को चाहिए केवल 5 रन, वो भी 6 बॉलों पर। व्हील आए, अब व्हील की फील्ड से सीधे बल्ले से गुलशन ने उठाकर मारा है, गैप में जाती बॉल, बिलिंग सीधे 4। इस चौके के साथ नेपाल इस मैच को जीत लिया, वो भी 7 विकेट के साथ। नेपाल ने इस मैच को 19.2 ओवर में ही खत्म कर दिया।